हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंश्योरेंस असिस्ट। आज हम जानेंगे आरआरसी के बारे में। तो आपको ये सवाल आया होगा कि आरआरसी का मतलब क्या होता है। रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि हमारी गाड़ी का आरसी होता है, जिसमें हमारे गाड़ी की सारी डिटेल्स होते हैं। गाड़ी नंबर, कस्टमर नेम, इंजन नंबर, चैसिस नंबर एक्सेट्रा। तो गाइस, आज हम जानेंगे आरआरसी का मतलब क्या होता है, जिसमें गाड़ी का जब 15 साल पूरा हो जाता है, यानी कि जब हम नई गाड़ी परचेस करते हैं तो 15 साल के बाद हमें वो गाड़ी रिन्यू करनी पड़ती है। जैसे कि गाड़ी हम जब नई परचेस करते हैं तो हमें रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स, आरआरसी रिसिप्ट, ये सारी जो होती है हमें वो कवर करनी पड़ती है। जो हम जब गाड़ी खरीदते हैं तभी वन टाइम पेमेंट होता है। आफ्टर 15 साल के बाद आपको ये दोबारा प्रोसेस करनी पड़ते हैं, उसे हम कहते हैं आरआरसी। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि आरआरसी कब और कैसे की जाती है। इससे पहले हम जानेंगे कि आरआरसी किन किन गाड़ी की होती है। जैसे कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो कि नॉन ट्रांसपोर्ट होती है, उनकी हमें 15 साल के बाद रिन्यूअल करनी होती है। इसमें हमारी गाड़ियों के 2 पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट होता है नंबर 1, प्राइवेट गाड़ी, जिसे हम नॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसको हमें 15 साल के बाद रिन्यू करना होता है। और सेकेंड पार्ट जो कि कमर्शियल गाड़ी, यानी कि उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिनका हमें हर 2 साल के बाद पासिंग का फिटनेस हमें करना पड़ता है। तो ये अंतर होता है प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ी में, जिसे हम आरटीओ लैंग्वेज में कहेंगे नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। तो जान लीजिए, नॉन ट्रांसपोर्ट में हमारी कौन सी गाड़ी आती है। जो कि हम पर्सनल यूज़ करते हैं, उन्हें हम नॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दूसरी आती है हमारी कमर्शियल गाड़ी, जिसे हम ओला, उबेर, टैक्सी एक्सेट्रा में यूज़ करते हैं। तो अब हम जानेंगे नॉन ट्रांसपोर्ट की व्हीकल और ट्रांसपोर्ट की व्हीकल हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, नॉन ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल होते हैं उनकी नंबर प्लेट वाइट होती है, जो कि हम पर्सनल यूज़ करते हैं। और हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैसे पहचानेंगे, उनके नंबर प्लेट से, जो कि येलो प्लेट्स होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ट्रांसपोर्ट की व्हीकल होती है वो टैक्सी, ओला, उबेर एक्सेट्रा होती है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी। कमर्शियल गाड़ी और नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ी, इनमें रोड टैक्स जो हम पे करते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि हमारी प्राइवेट गाड़ी होती है, उसका हम जो टैक्स पे करते हैं रोड टैक्स पे, वो हमारा ओटीटी और एलटीटी होता है। ओटीटी का फुल फॉर्म जो हमारा होता है, यानी कि वन टाइम टैक्स पेमेंट, और एलटीटी का मतलब होता है लाइफ टाइम टैक्स पेमेंट। ओके, तो ये डिफरेंट है प्राइवेट गाड़ी का पार्ट। और जो कमर्शियल गाड़ी का होता है वो हमें हर 2 साल में रिन्यू करना पड़ता है, जिसे हम पासिंग कहते हैं। कस्टमर के व्हीकल का हर 2 साल में फिटनेस रिन्यू करना पड़ता है। कमर्शियल गाड़ी का पर मंथ, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस तरह से हमें वो रोड टैक्स पे करना होता है। तो ये अंतर होता है प्राइवेट व्हीकल रोड टैक्स में और कमर्शियल गाड़ियों के रोड टैक्स में। चलो दोस्तों, तो हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, आरआरसी। तो दोस्तों, आरआरसी कब और कैसे और उसका जो प्रोसेस है वो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। तो गाइस, आरआरसी का फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि गाड़ी का हमें फर्स्ट ग्रीन टैक्स पे करना होता है। ओके, उसके बाद में सेकेंड स्टेप, जो कि आरआरसी की पावती, यानी कि आरसी रिन्यूअल रिसिप्ट उसे कहते हैं, तो वो हमें करनी रहती है। ये जो रिसिप्ट और ग्रीन टैक्स की जो अमाउंट होती है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर वैल्यू रहती है, वो आपको कंपलसरी पे करनी ही होती है। तो दोस्तों, जान लीजिए, आरआरसी रिन्यूअल की जो प्रोसेस होती है वो आपके आरसी एक्सपायर होने से ठीक 59 डेज पहले आपको करनी होती है। तो आपको कोई फाइन या फिर कोई भी पेनल्टी उसमें नहीं पे करनी होती है। जो भी आपकी प्रोसेसिंग फ़ी है, सिर्फ वही आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। उसके बाद में मान लो अगर आपको वक्त ना मिला या आपकी गाड़ी की आरसी रिन्यूअल एक्सपायरी हो गई है, 15 साल हो के आपका आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ या फिर 6 मंथ हो गया है, तो उसका क्या होता है, आप रिन्यू कर सकते हो। लेकिन अप्रैल 2022 में हर एक गाड़ी का, मानो जैसे कि 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, इसमें आपका एक पेनल्टी आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। जैसे कि 2 व्हीलर को हर मंथ एक्सपायरी के बाद आपको 300 रुपीज़ पे करना होता है पर मंथ।
और 4 व्हीलर के लिए आपको पर मंथ पे करना होता है 500 रुपीज। तो मान लो अगर रमेश की गाड़ी का एक्सपायरी हो चुका है 15 ईयर्स कंप्लीट होके, 2 मंथ्स कंप्लीट हो गया है एक्सपायरी होके, तो उसको उसकी 2 व्हीलर की जो रिन्यूअल की कॉस्ट आती है, मानो ग्रीन टैक्स को उसको 100 रुपीज की पेनल्टी बैठती है, और जो आरसी रिन्यूअल की जो रिसिप्ट आती है उसको पर मंथ, यानी कि 2 मंथ अगर उसने लेट रिन्यू किया है तो उसको, जैसे कि मैंने आपको कहा था, पर मंथ 300 रुपीज आपको अगर पेनल्टी है तो 2 मंथ का उनको 600 रुपीज पे करना होगा। तो ये कंपलसरी होता है दोस्तों। तो इसलिए आपको आपकी गाड़ी की जो रिन्यूअल पॉलिसी करनी है तो वो आपको 59 डेज या फिर 1 मंथ पहले आपको करना होता है। ओके, चलो मानो अगर आपने रिन्यूअल भी नहीं किया और आपकी गाड़ी आफ्टर 1 ईयर चली गई, 16 ईयर कंप्लीट हो गए, तो आप अगर गाड़ी को रिन्यू करना भी चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन क्या हो जाता है, जब आप 15 साल के बाद की प्रोसेस जब नहीं करते हैं, जैसे कि ग्रीन टैक्स पे नहीं करते हो, आरआरसी पे नहीं करते हो, आपकी गाड़ी आरटीओ वाहन वेबसाइट से जो डाटाबेस होता है उसमें से आपकी गाड़ी रिमूव हो जाती है, यानी कि बैकलॉग करके आपको उसे दोबारा ऑनलाइन लेना पड़ता है। जैसे कि जब आपकी गाड़ी ऑफलाइन चली जाती है तो आपको ऑनलाइन लेने के लिए उसको फिर एक अलग प्रोसेस करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, वक्त से पहले आपको वो रिन्यू करनी ही होती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में कितना % आपको ग्रीन टैक्स और कितना 4 व्हीलर के लिए ग्रीन टैक्स और आरआरसी की रिसिप्ट आती है। तो चलो दोस्तों, मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ 2 व्हीलर के लिए जो हमारी ग्रीन टैक्स की जो अमाउंट होती है, वो ग्रीन टैक्स की अमाउंट जो हमारी 2 व्हीलर की होती है वो 2000 रुपये होती है। ठीक है, तो इसके बाद आपकी जो आरआरसी की पावती होती है वो होती है 1650, यानी 1650 रुपीज़। तो टोटल आपकी जो अमाउंट हो जाती है दोस्तों, यानी कि आपको टोटल जो भुगतान करना है 3650 रुपये, जो कि आपको वक्त रहते अगर आपने रिन्यू किया तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी एक्सपायरी हो चुकी है तो आपकी जो पेनल्टी पर मंथ चालू हो जाती है 1 डे, 15 साल खत्म होने के बाद 1 सेकंड 1 मिनट 1 डे भी आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आपको उस दिन से आपका जो पेनल्टी है वो काउंटिंग चालू हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको वो उससे पहले ही रिन्यू करना है। चलो, तो अभी 4 व्हीलर के लिए हमें जो प्रोसेस है ग्रीन टैक्स की, तो उसकी जो अमाउंट होती है हमारी वो होती है 3000 रुपीज़। ओके, तो इसमें आपकी ग्रीन टैक्स की अमाउंट आ जाती है 3000 और आपका आरआरसी की जो रिसिप्ट होती है वो होती है 6050, यानी कि आपकी टोटल अमाउंट जो मिल जाती है वो होती है 9500। तो आपको इतना ही पे करना है अगर वक्त रहे आपने किया तो, आफ्टर बिफोर 1 मंथ एंड बिफोर 59 डेज। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको कोई भी आपकी गाड़ी की आरआरसी रिन्यू करनी है तो आपको 30 दिन पहले या फिर 59 डेज, यानी कि 1 मंथ पहले या फिर 2 मंथ पहले आपको करनी है। ओके, तो दोस्तों अभी आपके मन में सवाल आया होगा, चलो मैंने ग्रीन टैक्स तो पे कर दिया, आरआरसी भी पे कर दिया ऑनलाइन, तो आगे प्रोसेस कैसी है, मेरी गाड़ी के 15 साल बढ़ा के मुझे कितने साल मिलेंगे? तो दोस्तों ये जान लीजिए, 15 साल के बाद आपकी गाड़ी अगर ओके कंडीशन है, गाड़ी कंडीशन में होती है, तो आप गाड़ी की उम्र 100 साल तक रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि गाड़ी के वाइपर्स, इंडिकेटर्स, प्लस आपकी गाड़ी की हेडलाइट, इंजन नंबर, चैसिस नंबर, आपकी गाड़ी जो डैमेज ना हो पाए, पूरी कंडीशन। जैसे हम शोरूम से परचेस करते हैं वैसे ही हमें न्यू लुक गाड़ी चाहिए होती है। यानी कि क्या होता है, 15 साल के बाद रिन्यूअल, यानी क्या, हमारी गाड़ी की उम्र हम बढ़ा के ले रहे हैं, उसे हम 5 ईयर्स के लिए बढ़ा के देते हैं। तो जब हम ये पेमेंट पे करते हैं तो आपको अपनी गाड़ी विजिट करनी होती है आरटीओ जाके। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एरिया की बात करूंगी जिसमें MS-12 की बात करती हूँ। अगर MS-12 की कोई गाड़ी आप पासिंग कर रहे हो तो आपको वो रिन्यूअल के लिए विश्रांतवाड़ी आरटीओ आलंदी रोड लेके जानी होती है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन आपको पॉलिसी ये कंपलसरी होनी ही चाहिए।
फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है आरसी ओरिजिनल, सेकंड है इंश्योरेंस जेरोक्स, थर्ड वन इज पीयूसी जेरोक्स, फोर्थ वन इज गाड़ी चासिस नंबर प्रिंट, जो कि हमें पेंसिल से स्क्रैच करके पेपर पे लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद का जो मेन डॉक्यूमेंट जो होता है कस्टमर, जो कि ओनर होता है गाड़ी का, उसका कंपलसरी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ओनर का लेना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जेरोक्स प्लस ओरिजिनल और एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके आपको आरटीओ विजिट करना होता है, जहाँ पर आरटीओ ऑफिसर आपकी गाड़ी की वेरीफाई कर लेता है सारी चीज़ें और आपकी गाड़ी को 5 इयर्स रिन्यू करके स्टैंप मार के अप्रूव करके दे देता है। उसके बाद में आपकी गाड़ी 5 साल के लिए रिन्यू हो जाती है। आफ्टर 45 डेज के बाद आपकी जो रिन्यू हुई आरसी होती है वो आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट आ जाती है दोस्तों। तो ये सारी प्रोसेस होती है हमारी आरआरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल सर्टिफिकेट, हमें ये गाड़ी का करना होता है, जो कि ओनली होता है नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसमें आए हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो कि हम पर्सनल यूज करते हैं हमारे पर्सनल कामों के लिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों ये तो हुआ प्राइवेट गाड़ी के बारे में जो कि मैंने आपको बताया आरआरसी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हमारी कमर्शियल गाड़ियों की पासिंग कैसे होती है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो मेरे नए टॉपिक के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।